सोचना फ्री है, पर हर सोच पेटेंटेबल नहीं होती। आज हम जानेंगे कि कौन सी चीज़ें इंडिया में पेटेंट मिलने लायक ही नहीं हैं। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हो पेटेंट एक्ट 1977 का सेक्शन वाइज ब्रेकडाउन सीरीज़। पिछले वीडियो में हमने देखा कि सेक्शन 2 में इन्वेंशन क्या होती है। आज का टॉपिक है सेक्शन 3, जो बताता है कि क्या इन्वेंशन होने के बावजूद भी पेटेंट के लायक नहीं है। ये सेक्शन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी सुपर इम्पॉर्टेंट है और रियल वर्ल्ड स्टार्टअप्स के लिए भी। सेक्शन 3 क्या कहता है? सेक्शन 3 कहता है द फॉलोइंग आर नॉट इन्वेंशंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस एक्ट। इसका मतलब अगर कोई आइडिया या प्रोडक्ट सेक्शन 3 के किसी पॉइंट के अंडर आता है तो उसको पेटेंट नहीं मिल सकता। ये एक नेगेटिव लिस्ट है जिसमें 15+ क्लॉजेज हैं। लेट्स सिंप्लीफाई द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस। टॉप नॉन पैटेंटेबल कैटेगरीज सिंप्लीफाइड। 1. मेयर आइडिया या एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी। क्लॉज ए, अगर कोई आइडिया सिर्फ एक थियोरेटिकल प्रिंसिपल है बिना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के, पैटेंट नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल, ग्रेविटी एग्जिस्ट्स, ये एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है, इस पे पैटेंट नहीं मिलेगा। 2. ऑब्वियस या ट्रिवियल इन्वेंशन। क्लॉज ए, अगर किसी प्रोडक्ट में छोटी सी कॉस्मेटिक चेंज है, जैसे शेप बदला, कलर चेंज किया, तो वो पेटेंटेबल नहीं है। एग्जाम्पल, पेन का कलर ब्लू से रेड कर दिया, इन्वेंशन नहीं माना जाएगा। 3. ट्रेडिशनल नॉलेज या नोन सिस्टम। क्लॉज पी, जो चीज़ ऑलरेडी इंडिया या दुनिया के ट्रेडिशनल नॉलेज में है, उस पे पेटेंट नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल, हल्दी का एंटीसेप्टिक यूज़ सबको पता है, इस पे कोई पेटेंट नहीं ले सकता। छोर, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस फॉर प्रोडक्शन। क्लॉज सी, नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस लाइक मेकिंग लाइफ फॉर्म्स, इन पे भी पेटेंट नहीं मिलता। एग्जाम्पल, प्लांट्स ग्रोइंग फ्रॉम सीड्स, ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, पेटेंट नहीं मिलेगा। 5. लिटरेचर, आर्ट, म्यूज़िक एट्सेट्रा। क्लॉज एम, आर्टिस्टिक या लिटरेरी क्रिएशंस पे पेटेंट नहीं मिलता, उनके लिए कॉपीराइट होता है। एग्जाम्पल, एक पोएम लिखी, उसका पेटेंट नहीं, कॉपीराइट प्रोटेक्शन मिलेगा। 6. मेरे डिस्कवरी ऑफ अ न्यू फॉर्म ऑफ अ नोन सब्सटेंस। क्लॉज डी, अगर एक नोन मेडिसिन का बस नया सॉल्ट या फॉर्म बनाया विदाउट बेटर एफिकेसी, तो पेटेंट नहीं मिलेगा। फार्मा वर्ल्ड में ये क्लॉज वेरी क्रूशल है। 7. एनीथिंग अगेंस्ट पब्लिक मोरालिटी और ऑर्डर। क्लॉज ब, कोई भी इन्वेंशन जो पब्लिक डिसेंसी, मोरालिटी या हेल्थ के खिलाफ हो, वो पैटेंटेबल नहीं है। एग्जाम्पल, डिवाइसेस टू चीट एग्ज़ाम्स, पैटेंट नहीं मिलेगा, चाहे वो कितना भी इनोवेटिव क्यों ना हो। 8. मेथड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। क्लॉज एच, फार्मिंग या गार्डनिंग से रिलेटेड बेसिक प्रोसेसेस पैटेंटेबल नहीं हैं। एग्जाम्पल, एक इरिगेशन टेक्निक, अगर वो नेचुरली नोन है, पैटेंट नहीं मिलेगा। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक बार किसी ने हल्दी, टर्मेरिक के मेडिसिनल यूज़ के लिए यूएस में पैटेंट फाइल किया। इंडिया ने प्रूफ दिया कि हल्दी तो सेंचुरीज से मेडिसिनल यूज़ में है और वो पैटेंट कैंसिल हो गया। ये सेक्शन 3 का पावर है, ट्रेडिशनल नॉलेज प्रोटेक्ट करता है। एग्ज़ाम एंड प्रैक्टिकल रीकैप। सेक्शन 3, नेगेटिव लिस्ट ऑफ इन्वेंशंस। याद रखने लायक क्लॉजेस। क्लॉज ए, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। क्लॉज बी, इमोरल हार्मफुल इन्वेंशंस। क्लॉज डी, न्यू फॉर्म ऑफ नोन सब्सटेंस। क्लॉज ई, ऑब्वियस चेंजेस। क्लॉज एच, एग्रीकल्चर मेथड्स। क्लॉज एम, आर्ट आइलेट क्रिएशंस। क्लॉज पी, ट्रेडिशनल नॉलेज। इनोवेटिव बनना अच्छा है, लेकिन हर इनोवेशन पेटेंटेबल नहीं होती। सेक्शन 3 समझना ज़रूरी है ताकि आपका आइडिया रिजेक्ट ना हो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 4 की, जिसमें बताया गया है कि एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड इन्वेंशंस इंडिया में पेटेंटेबल क्यों नहीं हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करो ताकि इस फुल सीरीज़ का एक भी सेक्शन मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में सेक्शन 4 के साथ। जय हिंद।